बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो है विजुअल स्टूडियो .NET के अंदर जो है डिफरेंट चीज़ें हैं, हम उनको देखना चाह रहे हैं। जैसे ये हमारा फॉर्म है, फॉर्म के अंदर उसकी प्रॉपर्टीज़ के लिए या तो एक तरीका है कि यहाँ से जो है राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, ये आ जाएगा। अगर आप ये नहीं चाह रहे हैं तो यहाँ पे ये देखें हाथ बना हुआ है, इसका मतलब ये प्रॉपर्टीज़ विंडो है। और यहाँ पे जाकर मैं क्लिक करूँ तो उसकी प्रॉपर्टीज़ विंडो आ जाएगी। ये देखें प्रॉपर्टीज़ विंडो आ गई। ये दो तरीके हैं किसी प्रॉपर्टीज़ को देखने के लिए। एक तो यहाँ से आप प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, अगर यहाँ से नहीं आ रहे हैं तो एक जो है यहाँ पे टूल बार बनी हुई है, इसके अंदर इसको मैं क्लिक करूँगा तो उसकी प्रॉपर्टीज़ है। इसी तरीके से ये मेरे कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स गायब हो गए। यहाँ पे मैं जो है एक तो यहाँ से करूँगा तो ये मेरे कंपोनेंट्स आ जाएंगे। अगर ये नहीं है तो एक में व्यू में भी है मेरे, जो है यहाँ पे जाकर मैं करूँगा तभी मेरे कंपोनेंट्स आ जाएंगे। ये कंपोनेंट्स जितने भी हमारे टूल हैं उनको जो है यूज़ करने के लिए पिक्चर बॉक्स, लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, सब चीज़ें, बटन वो है। इसके साथ ये हमारे पास सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर क्या है कि जिस तरह से विजुअल सी में पहले ये होता था कि एक से ज़्यादा हमारे जो है वो प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं, तो ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर बिल्कुल उसी तरह है कि इसमें अगर एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट हम डालने चाह रहे हैं, जैसे उसमें होता था वर्क स्पेस, इसमें जो है हमारे डिफरेंट जो है वो प्रोजेक्ट है। अगर एक से ज़्यादा मैं इसमें प्रोजेक्ट डालना चाहूँ, यहाँ पे करूँगा और इसमें जो है ऐड और न्यू प्रोजेक्ट, तो एक से ज़्यादा मेरे प्रोजेक्ट, एक और विजुअल सी का प्रोजेक्ट मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, सपोज ये विंडोज़ का। तो अब जो है सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर जो है विंडोज़ एप्लीकेशन 4 और विंडोज़ एप्लीकेशन 3 ये दो हो गई। और इसके अंदर यानी सॉल्यूशन एक्सप्लोरर बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से उसमें जो है हमारा वर्क स्पेस था, एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट, और उस प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, फॉर्म होगा, हमारी असेंबली होगी। असेंबली क्या है? ये जैसे इसमें जो है हमारी पूरी यानी जो हमारा फ्रेमवर्क बनेगा उसकी जो कोडिंग होगी वो पूरी जो है वो इसके अंदर होगी .NET। इसके साथ हमारे एप्लीकेशन का जो आइकन होगा वो आइकन के बारे में है। और उसके अलावा इसमें रेफरेंसेस, कौन कौन से फाइल जो हैं इसमें हमने इंक्लूड किए हुए हैं, तो ये लाइब्रेरीज हैं, system.data, और ये जो है वो पूरी जो है रेफरेंसेस हैं। ये खुद ब खुद आ गए रेफरेंस, हमने तो हाँ, कुछ नहीं किया। नहीं, ये क्या है जो फ्रेमवर्क बना है, जिसमें ये एक फॉर्म हमारा बना है, इसमें जो कोडिंग हुई है उसके लिए ये ज़रूर है। अगर आपको जो है और चीज़ें इसमें डालनी है, यानी इसमें कोडिंग आपको और आप कोई लाइब्रेरीज में इंक्लूड करेंगे, तो फिर ये होगा कि आप यहाँ से जाकर ऊपर जो है वो यहाँ यूजिंग लिख के और उसको जो है यूज़ कर सकते हैं कि वो लाइब्रेरी XML तो इसमें होती है ज़्यादा, नेट में नहीं। XML एक जो है यहाँ पे क्या है कि एक लाइब्रेरी है जिसमें XML के अगर आप इस यानी फॉर्म के अंदर कोई फंक्शनलिटी देना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम क्या है system.xml एक लाइब्रेरी का नाम है, उसने इंक्लूड किया हुआ है। तो ये है यानी एक आम जो है हमारा एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन के अंदर जो है ये चीज़ें होती हैं। एक ये हमारा प्रोजेक्ट है, दो प्रोजेक्ट हैं, और एक हमारा वर्क स्पेस है। वर्क स्पेस जिसको हम अभी .NET के अंदर क्या कहते हैं, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के नाम से कहते हैं। और उनके अंदर क्या है, जितने फॉर्म्स हैं वो हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। ये रेफरेंसेस हो गए, रेफरेंसेस के अलावा हमारा ये आइकन हो गया, ये हमारा असेंबली फाइल हो गया। उसके अलावा ये हमारा फॉर्म है, ये हमारा फॉर्म है, और उसकी कोडिंग या वो जो कुछ आप देखना चाह रहे हैं वो आपको यहाँ मिलेगा। तो ये हमारा जो है हो गया। और इसके अलावा यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो इसमें जो है हमारी ये टूल बार है, उसको हम जो है कर सकते हैं। स्टैंडर्ड्स हमारे पास क्या टूल्स पड़े हैं, ये जिस तरह से बिल्कुल ये हम वहाँ से प्रोजेक्ट से भी ऐड कर सकते हैं, ऐड न्यू प्रोजेक्ट, फाइल, ये जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। यहाँ अगर आप यहाँ पे जिस तरह मैं देख रहा हूँ एक प्रोजेक्ट है, ऐड विंडो, ये वो, और फाइल के अंदर भी है न्यू प्रोजेक्ट, ऐड, और वो जो कुछ है फाइल, सॉल्यूशन, ओपन, क्लोज, यहाँ पे भी आप जो है 100% वही जो है आपके स्टैंडर्ड्स जो है वो बटन्स देखेंगे। अगर आप इसको कस्टमाइज करना चाह रहे हैं, यानी इसको कुछ कम और ज़्यादा कर रहे हैं, ये देखें इसमें बहुत सारी चीज़ें जो सिलेक्ट हुई हैं। और नहीं, अब मैं क्या करता हूँ, इसमें विजुअल UML का आइकन जो है कर रहा हूँ कि वो भी आ जाए, तो ये देखो यहाँ आ गया। अगर मैं यहाँ से हटा देता हूँ तो यहाँ से हटा गया, यानी ये जो टूल बार हमें नज़र आ रही हैं उसको आप कस्टमाइज़ कर रहे हैं। कमांड्स क्या है? हाँ, इसके अंदर ये जैसे हमारे एक फ़ाइल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ओपन है, प्रोजेक्ट ये है, डिफरेंट चीज़ है। अगर आप इसको जो है करेंगे नहीं, ये चीज़ इसमें नहीं होनी चाहिए, तो वो आप जो है ना उसमें से फाइल के अंदर यानी ये कमांड्स, इसको खोल के हर एक के कमांड्स देख सकते हैं जी।
ये यानी कस्टमाइज कर सकते हैं। पहले तो ये बनी हुई है फाइल के अंदर, हमारे क्या ऑप्शन है, ओपन प्रोजेक्ट फ्रॉम वेब, ओपन फाइल, ये सब हमारे जो है ना उसके अंदर है। ये कमांड्स हैं। हाँ, अब ये कोडिंग है? नहीं कोडिंग नहीं है, ये ऑप्शंस हैं। ऑप्शन किस तरह से हैं, अब देखें मैं यहाँ पे फाइल में जा रहा हूँ। अच्छा, फाइल में पहला ऑप्शन क्या है, यहाँ पे देखें ओपन प्रोजेक्ट, यहाँ पे क्या फाइल में न्यू करूँगा, उसमें वो चीज़ें यहाँ जी बिल्कुल जी हाँ, वो उसको हम कस्टमाइज यहाँ कर रहे हैं कि क्या है। इस तरह से एडिट में क्या है मेन्यू में, इस तरह व्यू मेन्यू में क्या है, इस तरह प्रोजेक्ट मेन्यू के अंदर क्या है, वो पूरे जो जितने भी चीज़ें हैं वो आपने सिलेक्टेड की हुई हैं कि इसमें ये होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, तो वो है। उसके अलावा ऑप्शंस हैं, यानी आइकन आपके छोटे हों बड़े हों, और ये है कि यहाँ पे ये है कि जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो कुछ हमें नज़र आ रहा है उसको हम किस तरह से सेट कर दें। एक टूल बार्स होती हैं, टूल बार्स के अंदर जो है हमारे पास ये है कि जो टूल बार्स ये नज़र आ रही हैं मुझे, ये कितनी, अब देखें यहाँ पे मैं कोई और लगा रहा हूँ, डेटाबेस डायग्राम्स का सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो अब डेटाबेस डायग्राम की यहाँ आ गए टूल बार के अंदर ये। अब यहाँ पे देखें मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, तो ये जो है यहाँ पे अभी डेटाबेस का ये जो डेटा आ गया, ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा जब मैं इसको हटाऊँगा, तो वहाँ से चला गया। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे क्रिस्टल रिपोर्ट का लगा रहा हूँ और इसका, ये तो बहुत आसान है। अच्छा, तो ये सिंपली करने के लिए है, कस्टमाइज करने के लिए है। और ये भी जितने, अगर मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ, तो ये भी हमारे जो हैं, यानी जब एडिटर में हम लिख रहे हैं कि बोल्ड हो, इटैलिक हो, जो कोड आप लिख रहे हैं, सपोज यहाँ पे मैंने ये इसको सिलेक्ट किया, अब जो है यहाँ पे मैं इसको जाकर, अच्छा ये अब यहाँ पे ये पूरा आ गया, इसको कमेंट करना है या इसको जो है तो वो करने पूरा जो एडिटर को यानी वो करने के लिए वो चीज़ें हैं। इसमें आसान देखिए, इसमें क्या है, इसमें ये दो है, इसमें ये वही है जो हम अभी इसमें ऐड कर रहे हैं, स्टैंडर्ड और कस्टमाइज में हम कर नहीं, इसमें तो जो हमारा सिलेक्ट किया हुआ ये है, क्लास व्यू है, जो है सर्वर एक्सप्लोरर है, मैक्रो एक्सप्लोरर है, ऑब्जेक्ट ब्राउज़र है, और डॉक्यूमेंट्स हैं, टास्क हैं। ये इसके अंदर जो है हमारे पास ये क्लास व्यू है, व्यू मेन्यू के अंदर जाएंगे तो हमारे पास ये सब भी चीज़ें जो है वो मिलेंगी। फाइंड रिजल्ट ये है, फाइल एडिट और व्यू के बाद जो है वो चीज़ें, वो व्यू की चीज़ें जो है वो आप दिखा रहा है, तो ये आप कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ब्राउज़र में देखना चाह रहा हूँ तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह से इस ये जो हमारी लाइब्रेरी है सिस्टम डेटा, उनके अंदर सिस्टम है, सिस्टम के अंदर कौन से फंक्शन है और इसके अंदर जो क्या है, तो ये पूरी हायरार्की आपको दिखा रहा है। ये विजुअल बेसिक 5 में भी था, विजुअल बेसिक 6 में भी था, और अभी 7 में भी ये चीज़ जो है उन्हें सेम दी हुई है। सिस्टम डेटा में इतनी बहुत सारी चीज़ें दिखा रहे हैं, वो क्या है? ये अब सिस्टम देखें क्या होता है, इसके अंदर एक लाइब्रेरी होती है, उस लाइब्रेरी के अंदर एक और लाइब्रेरी होगी, उसकी लाइब्रेरी के अंदर और होगी, और उसके अंदर उसके फंक्शन हो गए। अब इस तरह से ये हो गया कनेक्शन स्टेट हो गया। अब कनेक्शन स्टेट के अंदर बहुत सारे हमारे क्लासेस हैं। एक क्लास हो गया सपोज करें कंस्ट्रेंट है, कंस्ट्रेंट के अंदर एक और क्लास है बेसिस एंड इंटरफेस। इसको हम यूज़ कैसे कर सकते हैं? अच्छा, ये तो तभी आप यूज़ कर सकते हैं जब आप, यानी पहले ये पता होना चाहिए कि ये क्लासेस की हायरार्की क्या है। जो फंडामेंटल हमारी क्लास है, जो भी एक सिंपल एप्लीकेशन बनती है उसके अंदर सिस्टम है या सिस्टम डेटा है। अब उसके जो है, अब पूरी लाइब्रेरी किसी को भी पता नहीं होता क्या, लेकिन ये है कि कम से कम जिस तरह से मैं ये बता दूं कि इस फॉर्म की जो है प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, तो वो प्रॉपर्टीज़ आपको ये नहीं है कि आपको हर प्रॉपर्टी का पता होना चाहिए। अगर आप एक ही फॉर्म की प्रॉपर्टी लेकर बैठेंगे तो उसके लिए आपको जो है 10 दिन चाहिए। तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि जो आपके यूजेबल हैं, जो मोस्टली यूज्ड होती हैं, उनका कम से कम आपको पता होना चाहिए। तो यही भी लाइब्रेरी पे इसके अगर एक एक फंक्शन को हम देखें तो पूरा एक साल लग जाएगा कि हम कोई एक सिस्टम की जो है वो रीड करें। लेकिन ये है कि जो हमारे मोस्टली यूजेबल है, यानी जो बंदा जिस फील्ड का है, डेटाबेस का है, तो डेटाबेस से रिलेटेड टूल्स को देखें, इस तरह से वो आप देख लें। जैसे XML का है तो XML के बारे में वो देखें, तो उसमें आपको पूरी चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी। ये इंटरफेसेस हैं जिसके सामने, अब यहाँ पे देखें एक और चीज़ जो है कि एक चीज़ होती है जिसके सामने ये साइन लिखा पड़ा है, सामने ये हमारा क्या है, क्लास है, उसका ये भी एक क्लास है और ये भी एक क्लास है। और अगर ये देखें इसके सामने जो है वो ये सिंबल नहीं है, कोई और सिंबल है, इसको हम कहते हैं इंटरफेस है। इंटरफेस क्या है? इंटरफेस ये है कि इंटरफेस की डेफिनेशन है ये है कि फिक्स्ड या स्टैटिक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो वो चेंज नहीं होता। स्टैटिक या फिक्स कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि देखें, आपने किसी बंदे को कहा कि भाई आप मुझे जो है
मैं आपको एक फंक्शन बना के दे, फंक्शन के अंदर जो है मैं आपको 2 वेरिएबल दूंगा, उन 2 वेरिएबल में से आप मुझे ऐड करके और एक रिज़ल्ट मुझे दे दें। आपने उनके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि वही मुझे 2 वैल्यूज़ मिलेंगी, मैं एक वैल्यू उनको रिटर्न करूँगा जो उन दोनों की जो है वो एडिशन होगा। अच्छा, अब ये अगर वो बना के आया है कि 3 वेरिएबल का, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि आपने जो अपने प्रोग्राम में बनाया है उसके अंदर सिर्फ 2 वेरिएबल्स को यानी अलो किया हुआ है और एक से जो है आप रिटर्न वैल्यू रहे। तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। यानी पहले हम इंटरफेसेस बनाते हैं, इंटरफेस बनाने के बाद जो है वो हम डिफरेंट जो है टीम को देते हैं कि ये जो है वो उनको उनके जो है फंक्शंस हैं उनको आप जो है वो इम्प्लीमेंट करें। चलिए सर, ये नीचे की विंडोज़ की तरह तशरीह है। अच्छा, वो जो जिस तरह से हम XML डॉक्यूमेंट है तो उसके बारे में बता रहा है कि वो कहाँ से किस हायरार्की से निकली है, और अगर उसको आप क्लिक करेंगे तो उसको आप MS में लेकर उसके आपको हेल्प पूरी बता देगा कि क्या है किस तरह से। यहाँ आ गए और ये ऑब्जेक्ट से निकली है और ऑब्जेक्ट में जाएंगे तो इसकी पूरी जो है आपको ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ भी नहीं है, यहाँ रैंडम नंबर्स हैं, पूरे आपको बता रहा है। नीचे आए उसकी हेल्प जो है वो आपको मिल जाएगी। यानी ऑब्जेक्ट ब्राउज़र के अंदर क्या है, जैसे विजुअल बेसिक 5 में अंदर भी ये था, 6 में भी ये था, ये इसकी नीचे जो है वो एक्सप्लेनेशन बता रहा है जी क्या है, ये एटम क्या है। हाँ जी, ये बता रहा है। ये बिल्कुल पुराने वाला कॉन्सेप्ट है जो विजुअल बेसिक 5 में ये मसला हमारे साथ होता था कि जैसे विजुअल बेसिक सी में नहीं था। विजुअल बेसिक या विजुअल सी के अंदर के अगर मैं लिख रहा हूँ कि कोई भी कमांड लिख रहा हूँ, डॉट लगा रहा हूँ, तो उसकी हेल्प नहीं आ रही कि उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं या कौन सी मेथड है। तो विजुअल बेसिक 5 में ये चीज़ नहीं थी, तो उन्होंने क्या कहा कि अच्छा जो है प्रोग्रामर है वो अब सब प्रॉपर्टीज़ या मेथड तो याद नहीं कर सकता, तो ये प्रोग्रामिंग जो है मुश्किल हो जाएगी। इसलिए उन्होंने ये टूल निकाला, और टूल को उन्होंने क्या किया कि अच्छा अगर एक बंदे को चाहिए तो इस कमांड देखनी चाहिए तो वो इस ऑब्जेक्ट ब्राउज़र तो ये में क्लास से इस्तेमाल कर सकते हैं जी। यानी ये क्लास भी इसके अंदर हैं, और क्लास के अंदर एक और क्लास है, यानी इस तरह से हायरार्की है। हाँ, सब क्लासेस हैं, और उसके अलावा उसके अंदर अवेलेबल जो हमारे मेथड्स हैं वो फंक्शन भी फंक्शन जी, मेथड या फंक्शन सेम बात है, सेम है। तो इसमें ये सब चीज़ें नीचे उसकी तशरीह देख लेगा तो उसे इस्तेमाल कर सके। लेकिन अब उसको इस्तेमाल कैसे करना होगा वो तो आप फिर MSDN में जाएंगे तो इस क्लास का नाम लिख लेंगे तो आपको बता देगा। यहाँ अगर यहाँ उसकी कमांड यहाँ नीचे तो नहीं बता रही है, ये यहाँ पे सिंपल, क्योंकि ये टूल जो है वो छोटा सा है और इसमें सिंपल उसका पर्पस बता रहा है, फंक्शन बता रहा है। हाँ, उसका साइंटिस्ट क्या होगा, उसका एग्जांपल क्या होगा, ये पूरा डिटेल फिर MSDN में जिससे हमने पहले टूर किया है उसमें आप लिखेंगे, सर्च करना है, इंडेक्स में जाकर आप लिखेंगे उस क्लास का नाम तो पूरा आ जाएगा। एक शार्ट किस्म की लाइब्रेरी है जी, यानी उसमें सब चीज़ें। इसमें यह है कि डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन मेरा मकसद की वजाहत नहीं है, सिंपली उस यानी उसमें जो है हमारे क्लासेस हैं या उसके अंदर जो हमारे इंटरफेसेस हैं या फंक्शंस हैं, मेथड्स हैं, उनके बारे में उनके नाम की बताया कि ये है। अगर आपको और इसके बारे में यानी मालूम करना चाहें तो फिर आपको MSDN के पास जाना पड़ेगा। अच्छा, नीचे और जो विंडोज़ हैं इसके देखें, इसको छोटा कर। हाँ, ये हमारे हैं जिस तरह से आउटपुट विंडो है, इसका क्या काम है, यानी जो डिबगिंग करते हैं प्रोग्राम की तो उसकी जो रिज़ल्ट जिस तरह से विजुअल बेसिक, हाँ, तो यहाँ पे आप उनको देख सकते हैं कि क्या क्या जो है वेरिएबल्स की वैल्यूज चेंज हो रही है इस तरीके से। और नीचे इसके अलावा भी ये हमारे पेंडिंग चेक इन्स हैं, यानी सपोज़ करेंगे सोर्स सेफ आप यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास अभी यहाँ पे इंस्टॉल नहीं है, तो उसमें ये होता है कि चेक इन क्या कहते हैं कि सोर्स सेफ की लाइब्रेरी में कोई अपना प्रोजेक्ट अपना कोड डालना, चेक इन, चेकआउट क्या करना है वहाँ से लेना। तो इसमें यह है कि क्योंकि यहाँ पे से कोई चीज़ इनेबल नहीं है, क्योंकि हमने कुछ भी चीज़ जो है सोर्स सेफ के अंदर नहीं डाली हुई है। चलिए, और इसमें ये कमेंट्स कौन से, ये पूरे उसके हैं सोर्स सेफ के लिए, क्योंकि सोर्स सेफ सर्वर हमारे इस सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं है। चेकआउट करें या चेक इन करें या जो कुछ आप करें, सोर्स सेफ एक यानी ऐसा समझे एक प्रोग्राम है, एक एप्लीकेशन है जो विजुअल बेसिक 6 में भी थी और विजुअल बेसिक 7 में, यानी विजुअल स्टूडियो 6 और विजुअल स्टूडियो 7 में है। और उनका काम ये है कि देखें, सपोज़ करेंगे एक हमारी टीम जो है वो काम कर रही है, टीम के अंदर जो है 5 लोग हैं और हर बंदा एक अपना काम कर रहा है। हो सकता है इसमें 2-3 काम है, एक ये है कि
उस बंदे का जो पर्सनल कंप्यूटर जहाँ पे वो सेव कर रहा है डेटा को, उस पर वायरस लग जाए या कुछ और हो जाए, उसके हार्ड डिस्क करप्ट हो जाए तो उसका पूरी डेटा चली जाएगी। तो इसलिए वो क्या करते हैं, एक सेंट्रल सर्वर पे जो पूरा कोड है वो सेव करते हैं। अच्छा, वो सेव तो करते हैं लेकिन उसमें ये होता है कि वर्जन जो है हर यानी दिन का काम जो है अलग अलग सेव भी रहता है। अगर इन केस अगर आपने कहा कि नहीं मुझे 4 दिन का पुराने वाला कोड चाहिए जो मैंने बनाया था, तो वो भी बनेगा। आपने उसको डिलीट भी कर दिया है तो उसमें आर्काइव में जाकर वो आपकी पूरी हिस्ट्री की जो पिछले जो कोड है वो क्या मिलेगा। तो ये इसलिए सेंट्रल है कि आप, एक तो ये है कि अगर आपका कोड जो है मिस हो गया, इधर उधर हो गया, तो वहाँ से आप जो है वो ले सकते हैं। दूसरा ये है कि डेटा यानी आपके कोड की सिक्योरिटी होती है, हर बंदे को अपना पासवर्ड होता है। यहाँ पे कोई और बंदा जो है आपके हार्ड डिस्क एक्सेस कर सके तो वहाँ पे अकाउंट्स होते हैं, वो डेटा आपके जो है वो कोई नहीं दे सकता। ये डेम है ऊपर, ये लेबल वगैरह, क्योंकि अभी आप जो हैं वो इस ये तभी इनेबल होते हैं जब हम कोई फार्म पे ऊपर हैं जहाँ से आप रख सकते हैं। अब यहाँ पे तो नहीं रख सकते हैं, तो अब ये सब जो है इनेबल हो गए। सही। अब ये इसमें ये रेडी जो नीचे ये किस पे नज़र आ रहा है? ये भी अलग विंडो है क्या? ये पेंडिंग के नीचे नहीं, यही विंडो है। ये तो वो है स्टेटस बार है उसकी विंडोज़ की। तकरीबन ये सब चीज़ें। ये जो है ये फ्लैग्स हैं यानी बुक मार्क्स हैं। बुक मार्क्स क्या होते हैं, सपोज करें कि ये मेरा कोड है, मैं कहता हूँ बुक मार्क करते हैं। हम बुक मार्क किताब पढ़ते हैं, उसके बाद हम उसको क्या करते हैं कि इसको बुक मार्क कर दो, बुक मार्क कर दो। उसका मतलब ये होता है कि ये मैं नेक्स्ट टाइम जब भी आऊँगा तो मुझे आराम से जो है वो चीज़ जो है वहाँ से मिल जाएगी। क्या किस्म के क्यों है? इसको हटाने के लिए और करने के लिए डिफरेंट चीज़ें हैं। और इसके बाद ये आगे ये अंडू है, ये अंडू है आपका अनकमेंट। अगर आप कोई चीज़ यहाँ पे सपोज कमेंट की हुई है, ये इसको अगर आप कहने कि इसको कमेंट न करो तो वो ख़त्म हो गई, ये चीज़ें हटा दी उसने। अगर मैं कहूँ नहीं इसको कमेंट करो यहाँ पे, तो फिर यह 2 लाइन लगा देगा। सही। और इसके आगे ये है कोड को आगे और पीछे करने के लिए। अगर ये इस कोड को मैं कह रहा हूँ कि ये थोड़ा आगे इस तरफ जाए तो मैं इसको क्लिक करूँगा, इधर चला गया, इधर चला गया। ये पूरे एडिटर के हैं। अगर पीछे करना चाह रहा हूँ तो इस तरह से, ये यानी इंडेंटेशन करने के लिए जैसे वर्ड और इसके अंदर होते हैं। इसमें फ़ायदा है आगे पीछे नहीं, कोड करने कुछ का? भी नहीं। यह एक अच्छी बात है कि आपका कोड इस तरह से जो अच्छा लगे, अगर कोई और बंदा पढ़े तो समझ में आ जाए, तो उसके लिए ये क्या के लिए डिस्प्ले वर्ड। अच्छा, अगर इसके सपोज करें कि मैं ये लिख रहा हूँ, सपोज कि आपको बताऊं कि ये असेंबली वर्जन, अब यहाँ पे लिखा ASSEM, आपने ये लिखा और उसके बाद आपने ये लिखा कि ये है कि इसको मैंने क्लिक कर दिया तो एनालाइज करो, यानी ये करता है कि उसके पूरा वर्ड आपको लिख के देगा कि ये होगा या वो होगा। ये क्लिक करने से ये पूरा काय का विंडो आ गया था? ये नहीं, ये तो यहाँ हो गया था। नहीं, वो ये है। कहाँ क्लिक किए थे? पूरा विंडो खुल गया था। वो मैंने राइट क्लिक किया था यहाँ पे। हाँ, ये इसमें क्या चीज़ें? वही चीज़ें हैं कि ये जो हमने से किया है, टेबल हो, स्टैंडर्ड हो, क्यूरी हो, लेआउट, HTML एडिटर हो, फुल स्क्रीन हो, यानी इसको एडिटर को दिखाने के लिए कि इस तरह से मुझे नजर आए। और ये 2 चीज़ें 3 चीज़ें ये हैं डिस्प्ले पैरामीटर इन्फो बेस्ड ऑन करंट लैंग्वेज। अच्छा, इसके अंदर आप ये करते हैं कि अगर आपका फंक्शन है उस फंक्शन के क्या पैरामीटर्स हैं, कौन कौन से वैल्यूज़ को पास हो रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पे फंक्शन नहीं है तो उसके लिए हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसमें पैरामीटर डिस्प्ले करने के लिए है। और इनके अंदर दोनों किसके? हाँ, ये जो एरो है नीचे ये तो आपकी प्रॉपर्टीज विंडो है। अगर कोई सिलेक्ट करेंगे तो उसमें आएगा, अभी यहाँ नहीं आएगा, लेकिन मैं जब इसको फॉर्म को सिलेक्ट कर लूँ इसके अंदर, अब यहाँ पे जो है हमारे पास वो आ गया, ये आ गया। अच्छा, बहुत शुक्रिया। अब ये वही आ गई। ये 2 चीज़ें क्या है? ये है डिस्प्ले पैरामीटर करंट लैंग्वेज, और इसका मतलब है कि डिस्प्ले क्विक इन्फो बेस, ये है कि किसी मेथड के बारे में वो बताता है। जिस तरह से ये मैं इसको करके देखूँ, ये मेथड, ये इवेंट है मेरा, ये मेथड, ये मेरा इवेंट है, लोड इवेंट है। कोई मेथड होगा, कोई फंक्शन आप बनाते हैं तो उसके बारे में बताएगा क्या है। और डिस्प्ले अनदर मेंबर लिस्टेड ऑन दैट करंट लैंग्वेज, अच्छा उसमें कोई उनसे रिलेटेड कोई और
आपका फंक्शन है या मेथड है तो वो उसके बारे में दिखाएगा। ये टूल बार ऑप्शन है, आप करेंगे टूल बार किस तरह से ये हमारी जो नज़र आ रही है उसको जो है सिलेक्ट करने, जिससे हमने कस्टमाइज़ किया था, बिल्कुल वही चीज़ है। शुक्रिया।